जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज स्पीडी बुक से टेस्ट सीरीज 1 को कवर करेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पीडी बुक से भी लगभग 8 से 10 प्रैक्टिस सेट को करा दीजिए। साथियों इसीलिए हम ये क्लास को स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग आज के इस क्लास को पूरा देखें और ये क्लास आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो ये प्रश्न देखिए बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा अरस्तु। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अरस्तु का है। दूसरा प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? प्रत्येक प्रश्न के लिए साथियों आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। इसी समय में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है 14.4, यह हवा का वाष्प घनत्व होता है। चलिए आगे देखिए, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ये प्रश्न भी CSBC द्वारा पूछा जा चुका है। फटाफट से आंसर कीजिए, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा गामा किरण। गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए गामा किरण की खोज किसने किया था। आगे देखिए, प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आज पूरा सेशन देखने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो स्पीडी बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है एग्ज़ाम तक चलना चाहिए या फिर नहीं। तो साथियों प्रथम लोकायुक्त जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में। देखिए महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से ये दूसरे स्थान पर आता है और बिहार जो है ये तीसरे स्थान पर आता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखें। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, आप सभी जानते हैं। नेपाल की संसद को कहा जाता है। और देखिए साथियों मध्य प्रदेश ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, तो हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ ले, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। शायद ये प्रश्न हमने कल भी आपसे पूछा था, जहाँ पर 8 चीता को लाया गया है, नामीबिया से 8 चीता को लाया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस फैक्ट को आप सभी जरूर ध्यान रखें। तो नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय पंचायत। याद रखिएगा पिछले बार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था भूटान देश की संसद का नाम, तो सभी को ध्यान रखें। और भारत की संसद का नाम क्या है? संसद ही है, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? चलिए ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें। तो प्यारे साथियों भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है एडवर्ड डी आइजनहॉवर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये केरल में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है, केरल में। आगे देखिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे साथियों सेब की बात करें तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है
साइट्रिक अम्ल। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथियों, भारतीय इतिहास में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है, तो वो वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। साथियों, उस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे बिहार पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कराया जा रहा है, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप सभी टॉपिक को कवर कर लें। तो उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। तो बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो याद रखिए, खानवा का युद्ध में। अब खानवा का युद्ध कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और इस पीडीएफ में टोटल 43 प्रश्न है और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 43 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही सही आंसर किए हैं। तो साथियों, एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सही जवाब है Sb। पिछले बार मध्य निषेध सिपाही में सोडियम का पूछा गया था परमाणु क्रमांक, जो कि 11 होता है और सिंबल Na होता है। तो सिंपल प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइंस्टीन का समीकरण क्या है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आपको कोशिश करना है 43 प्रश्न में से कम 35 से 36 प्रश्न आपको हर हाल में सही करने हैं। तो प्यारे साथियों, आइंस्टीन का समीकरण होता है E = mc², जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। कभी कभी पूछता है कि आइंस्टीन का जो समीकरण है E = mc² में C का मतलब क्या होता है? तो C का मतलब होता है प्रकाश की चाल, ध्यान रखेंगे। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो प्यारे साथियों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है वॉलीबॉल। याद रखिएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो महावेली गंगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? चलिए आंसर बताइए 13 के लिए। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो याद रखिएगा PC घोष, जिसको PC घोष शॉर्ट में कहते हैं। पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है पहला ऑप्शन। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? साथियों, इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। दक्षिण गंगोत्री, तो साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसकी है? तो साथियों ये जो कथन है, ये कथन है कल्पना चावला। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यूरी गागरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक आया हुआ है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, तो देखिए वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्वर का ही प्रॉब्लम है। सर्वर पर अभी अधिक लोड है तो जिसके कारण सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग 1 से 2 दिन वेट कीजिए या फिर कल आपको डाउनलोड करना है, कल हो जाएगा। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? तो याद रखिएगा संप्रति युद्ध अभ्यास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी?
ये बेसिक लेवल का प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपको आने चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल से भी 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, हरियाणा के पानीपत से ये योजना शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई थी? तो भारत में प्रथम लोकपाल कौन थे? अभी हमने बताया था पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 2013 में। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो साथियों, सूफी संतों की कब्र को कहा जाता है क्या? तो दरगाह कहा जाता है। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? तो 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को जाना जाता था गौड़ के रूप में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गौड़। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए कुश्ती के खेल में। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों, ये दिया जाता है किसे? तो पंकज गुप्ता को। ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती है? चलिए, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी। तैराकी, साइकिलिंग, दौड़, ये सभी आते हैं। ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था। टाई ब्रेकर शब्द, तो ये संबंधित है किस खेल से? तो याद रखिएगा हॉकी से संबंधित है। हेलीबीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, हेलीबीड का जो मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो प्यारे साथियों, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था किसने? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद है। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसी दोनों में आंसर होगा आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने ही BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो प्यारे साथियों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है ये स्थित है कोलकाता में। याद रखिएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सवाई जयसिंह ने। याद रखिएगा, सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ का किला का निर्माण करवाया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था रानी रासमणी ने। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहों को मारने में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गैस इंजन की खोज किसने किया था? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा डेमलर ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डेमलर ने। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही सिंपल है, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे ताजुद्दीन अहमद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु होता है कौन सा? तो याद रखिएगा सोना। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो इसे हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे?
तो याद रखिएगा डेबर, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा गया है शेख मुजब्बर रहमान, ये कौन थे? बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का बताना है यहाँ पे अंतिम शासक, गुरु नहीं बताना है। तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा दिलीप सिंह। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्यारे साथियों, लोकशाही सरकार की कल्पना जो है सबसे पहले किया था रूसो ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, जॉर्ज वाशिंगटन है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो साथियों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो साथियों, ब्लू वाटर लिली श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल है और बांग्लादेश का केवल वाटर लिली। भारत का आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है? मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? साथियों, ये आखिरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा झारखंड में है मैथन जल विद्युत केंद्र। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।